30 अक्टूबर 1961 को सोवियत यूनियन ने इंसानी तारीख का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब तुज़ार बॉम्बर टेस्ट किया, जो अब तक का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब है। तुज़ार बॉम्बर में 100 मेगाटन्स एनर्जी है, जो उस वक्त यूएस के सबसे खतरनाक बॉम्ब आईवी माइक से 10 गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा एनर्जी से इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होनी थी कि साइंटिस्ट ने इसकी एनर्जी को टेस्ट के लिए 50 मेगाटन्स कम किया था। लेकिन आखिर सोवियत यूनियन ने इस खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब को किस तरह बनाया और इसका इंसानों पर क्या असर पड़ा था? ये सब 1940 के आखिर से शुरू हुआ, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन का कंपटीशन चल रहा था। सोवियत यूनियन चाहता था कि वो अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब की रेस में पीछे छोड़ दे, और इसके लिए सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की। लेकिन इससे पहले सोवियत यूनियन को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में जितनी चैलेंजेस और एफर्ट्स पेश आए थे, उसको देखते हुए सोवियत यूनियन के लिए बहुत ही कम टाइम में एक ऐसा नया बॉम्ब बनाना जो पिछले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, बहुत बड़ा चैलेंज था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिजन और फ्यूजन रिएक्शन समझ लेते हैं। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन दो अलग न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। फिजन रिएक्शन में एक अनस्टेबल एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कोलाइड करवा के मजीद दो दूसरे एटम्स बनाए जाते हैं, और एटम के न्यूक्लियस के टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जबकि फ्यूजन में इसका उल्टा होता है। फ्यूजन में दो एटॉमिक न्यूक्लियस को मिलाकर तीसरा न्यूक्लियस बनाया जाता है, और इसमें भी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब भी हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान फ्यूजन रिएक्शन की वजह से काम करता है, और फ्यूजन रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं जो फिजन रिएक्शन से बनाई जाती हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में इस रिएक्शन को करवाना उतना ही मुश्किल होता है। सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट ने तुज़ार बॉम्बा बनाने के लिए दिन रात काम किया। तुज़ार बॉम्बा को स्पेशली 295 प्लेन से गिराने के लिए तैयार किया गया था, और इसको पैराशूट की मदद से नीचे गिराया ताकि इसके गिरने से पहले एयरप्लेन को निकलने का टाइम मिल सके। तुज़ार बॉम्बा को 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक सर्कल के कहीं दूर दराज जगह पे टेस्ट किया था। इसको 10,500 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था, और ये 4,000 मीटर पे फटा था। इसके धमाके से एक इतना बड़ा फायरबॉल बना जो माउंट एवरेस्ट से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा था, और शॉक वेव पूरे 100 किलोमीटर दूर तक गई थी। इस धमाके से आंखों को अंधा कर देने वाला फ्लैश पूरे 1000 किलोमीटर दूर तक पहुंचा था। तुज़ार बॉम्बा से जो तबाही हुई थी वो बेमिसाल थी, और इसने दुनिया भर को न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने का एक नतीजा बताया दिया। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ नुकसानदेह है, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी हम इंसानों को फायदा भी पहुंचाती है। सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से ही पहुंचती है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर का इलाज न्यूक्लियर मेडिसिन से ही किया जाता है। साइंस की इन्वेंशंस को अच्छाई या बुराई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह हम पर है कि हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी हैरत अंगेज इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस मिल सके। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।